जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी के होते हुए हमें किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि गुरु जी हमारी सारी विशेष को पूरा ज़रूर करते हैं। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपने बहुत प्यारे प्यारे छोटे छोटे सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहला बहुत ही प्यारा डिवाइन सत्संग कल हुआ है गुरुपा के साथ रात में, जब मैं ऐसे बैठी हुई थी और मैं बहुत सी चीज़ें सोच रही थी। एक तो सबसे पहले तो शुक्राना शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने इतनी पॉजिटिविटी बख्शी है कि अब मैं चाह के भी कुछ अगर अपसेट भी होती हूँ तो चाह के भी अपसेट नहीं होती। एक अलग से एक लाइट होती है अंदर, एक एनर्जी होती है। दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ गुरुपा। और ये मैं सत्संग इसलिए सत्संग की तरह इस चीज़ को इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि गुरुपा ने बहुत कष्ट काटा है। पूरे अगस्त मंथ में मेरा ये कष्ट काटा है और आप गुरुपा इतने ब्लेस कर रहे हैं, इतनी पॉजिटिविटी से हर काम करा रहे हैं। तो शुक्राना गुरुपा। तो संगत जी, मैं ऐसे बैठी हुई थी और जिस चेयर पे मैं बैठी थी उसके नीचे एक बेबी बटरफ्लाई बैठी हुई, और मैंने नोटिस नहीं करी, मतलब मैंने बाद में नोटिस करी। फिर मैंने अपनी सिस्टर आंटी जी को दिखाई, तो उन्होंने तो देख के उनको लगा कि ठीक है, बट मैंने तो इंस्टेंटली बोल दिया। मैंने कहा यार ये देखिए क्या चीज़ है, मैं तो समझ गई थी बटरफ्लाई है। और रात के 12 बजे बेबी बटरफ्लाई उस स्पॉट पे, और ये कल ही हुआ है जब हम लोग ने गुरुपा का जब स्वरूप की थोड़ी सी जगह चेंज करी। ऑल्दो इट्स नॉट गुड कि बार बार जगह चेंज नहीं करनी चाहिए गुरुपा की स्वरूप की, बट हम लोग ने की। और क्योंकि थोड़ा वहाँ पे ऐसा लगता गुरुपा को अलग से कोई प्लेस दे दिया जहाँ केयर नहीं हो पा रही, तो जब से उस प्लेस पे दिया तो कल गुरुपा ने बेबी बटरफ्लाई रूप में घर के अंदर बिल्कुल दर्शन दिया। हम लोग इतने टाइम से रह रहे हैं और जुड़े हुए भी गुरु अपने से जुड़े हुए भी गुरुपा को 2 साल होने वाला है, लेकिन बटरफ्लाई में तो रूप में दिया ही है, वो मैंने सत्संग में भी शेयर करा है। लेकिन ये बेबी बटरफ्लाई मैंने अपनी पूरी लाइफ में आज तक नहीं देखी। ये कौन सी क्या कौन सा कैसा था, कहाँ से, मुझे कुछ समझ नहीं आया। बस बहुत ही प्यारा टेक्सचर था। वो इंसेक्ट था या वो सच में कोई बटरफ्लाई थी, क्योंकि रात के 12 बज रहे थे और हम लोग को समझ नहीं आ रहा था ना अभी। तो मैं एक बार ना पिक्चर शेयर करूँगी संगत जी। ऑल्दो वो जो भी था, मुझे इतना मैं बहुत श्योर हूँ कि वो गुरुपा के दर्शन थे, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने वो नोटिस करी, जो एनर्जी उधर से आई। और उसके बाद सबसे बड़ी बात तो कि हम लोगों ने ना, जो मेरी उसने ना हाथ पकड़ के, मेरी सिस्टर आंटी जी के हाथ पे बैठी वो पाम पे, और हम लोगों ने ना जिस चीज़ में जल प्रसाद रखते हैं तो ढका रहता है, उसके ऊपर हम लोगों ने उस बटरफ्लाई को रख दिया। सुबह मॉर्निंग में देखा तो वो उड़ी हुई थी, प्लस वो बटरफ्लाई वहाँ पे आराम से बैठी है। मैंने पहली ऐसी कोई बटरफ्लाई देखी है, जो भी था वो, आई एम श्योर वो बेबी बटरफ्लाई थी। मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखी थी आज तक। पता नहीं बेबी बटरफ्लाई कौन सी होती है, मुझे तो यही नहीं पता था। मेरे को तो कल से अपने मुंह में ही वर्ड आए जा रहा है। लेकिन अगर गुरुपा ही शेयर करा रहे हैं, मतलब ये गुरुपा के दर्शन थे। ऑल्दो ऐसे बहुत सत्संग होते हैं जो शायद मुझे लगते हैं, लेकिन वो दर्शन नहीं होते, तो मैं शेयर भी नहीं कर पाती। जब शेयर करने बैठती हूँ तो निकलता ही नहीं मुँह से। तो कल मैं देखा मैंने, और हम लोग बहुत शौक थे। बहुत बड़ा मिरेकल था। शुक्राना 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 गुरुपा कि एक तो आपने प्रेजेंस फ़ील कराई। और आंटी जी के चैनल से जितने मैसेजेस जो आपको मिलते हैं, अगर सबसे पहले वो स्पार्क हो रहे आगे, तो दैट इज़ फॉर यू। आंटी जी के चैनल से आया था कि तुझे प्रेजेंस फ़ील कराऊंगा, तो एक तो ट्रस्ट का भी खेल होता है संगत जी। जब आपको लगता है कि हाँ आपके लिए ही हैं, तो आपको ट्रस्ट करना ही पड़ेगा, वो तभी आपके लिए होंगे। तो गुरुपा ने ऐसे अपनी प्रेजेंस फ़ील कराई। मैं अकेले बैठी थी, तो ऐसे गुरुपा हम लोग को अपसेट नहीं होने देते। तभी इसीलिए हमारे गुरुपा और चीज़ और लोगों से और हर किसी से अलग है, क्योंकि ये भगवान के साथ साथ हर किसी का रोल प्ले करते हैं कि आपको अकेले नहीं बैठने देंगे। कभी अकेले बैठे हो तो वहाँ पे आके आप किसी ना किसी रूप में आके आपको प्रेजेंस फ़ील कराएंगे और ये बताएंगे कि तो अकेली नहीं है। तो यही बहुत प्यारा सत्संग था। शुक्राना गुरुपा। फिर ऐसे अब छोटे छोटे जो सत्संग थे, मेरे को ना पता नहीं क्या किसने मॉस्किटो बाइट था क्या था, अचानक से ना यहाँ पे चिन के नीचे कुछ हुआ और वो वाइट सा हो गया, पूरा रेड हो गया पूरा स्पॉट।
और मैं तो क्योंकि मैं बहुत फेस कॉन्शियस, और हम सभी होते हैं फेस कॉन्शियस, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं तो बहुत डर गया, मुझे बाहर जाना था किसी काम से, अब मैं कैसे करूँगी। तो मेरे को इतना भरोसा था कि अगर मैं चंदन का तिलक लगाऊं, शायद पिंपल्स जैसी चीज़ कुछ टाइम में ठीक हो, या अगर गुरुपाल की कृपा वो भी ठीक हो जाए, लेकिन अगर मुझे लग रहा है कि अगर मैं लगाऊंगी चंदन का तिलक तो शायद इंस्टेंटली रिलीफ मिलेगा। और संगत जी, मैंने चंदन का तिलक लगाया, विदिन 2 मिनट्स 3 मिनट्स वो इतना लाइट हो गया अपने आप ही। वो लाइट होने वाली चीज़ नहीं थी, वो 1-2 दिन लेती लाइट होने में, और वो थोड़ा लाइट हुई है तब मैं बाहर गई हूँ, चीज़ें लेके आई हूँ, और फिर जब घर पे आई तब थोड़ी सी लाइट थी, वो नेक्स्ट डे तक वो फिर थी। बट मैं जैसे सत्संग हो तो चंदन का तिलक लगाती रही तो वो ठीक होती रही। तो शुक्राना शुक्राना गुरु पर शुक्राना। संगत जी, ऐसे आज मेरे मन में एक बहुत छोटी सी विश थी, वो मैंने गुरुपा से भी नहीं बोली, क्योंकि वही होता है ना कि जब हम मांगने जाते हैं तो हम काम ख़राब ही कर लेते हैं। तो मेरे मन में सिर्फ ऐसे विश थी, मैं अपने मन में ऐसे कह रही हूँ कि अरे इतनी चीज़ हो जाए बस। मैं एक यूनिवर्स में डाल रही थी वो चीज़, मैंने प्रे नहीं करी गुरुपा से, ना मांगी ना ज़िद करी, क्योंकि मैंने उस चीज़ के लिए ज़िद करना छोड़ दिया गुरुपा से। मुझे नहीं पता है ना वो चीज़ मेरे लिए सही है गलत है, इवन इफ सही भी है तो अगर वो सही टाइम पे आएगी तभी उस चीज़ को मेरी और मेरे को उस चीज़ की वैल्यू होगी। तो मेरे दिमाग में थॉट आया एक, और एक विश थी बहुत छोटी सी। तो गुरुपा ने इंस्टेंटली मेरे को पहले दिमाग में थॉट डाला, पहले तो सो जा, रेस्ट कर आराम से। और जब मैं रेस्ट करके उठी, जब मैंने फ़ोन देखा ऑन किया अपना, स्क्रॉल किया, और फिर बहुत छोटी सी विश पूरी हुई मेरी। इतनी गुरुपा हमारी इतनी छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखते हैं। गुरुपा जब मैं स्टार्टिंग में जब गुरुपा ने अपने से जोड़ा था तो मेरे को सुनने में आता था, और गुरुपा ने वैसे देते कि मेरे से ना छोटी छोटी चीज़ें ना मांगा कर, मैंने तेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ें सोची है। अब मुझे पता लगती है कि ये वो छोटी छोटी चीज़ है जो हम लोग मांग लेते हैं, हमें पता ही नहीं होता हमारा सही है गलत है। गुरुपा बड़ा प्लान कर रहे होते हैं, लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें उस पर भी वर्क करते हैं, छोटी छोटी विशेज़ हमारी कि तू बस खुश रहे, और ये तो कुछ भी नहीं है। गुरुपा इतनी छोटी छोटी विशेज़ पूरी कर देते हैं, हम लोग को रियलाइज़ भी नहीं होता। शुक्राना 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 गुरुपा। इट्स एक्चुअली वेरी फैसिनेटिंग कि वो चीज़ें जो हमने बहुत ही छोटी होती है, जो और वो बेशक छोटी विश होती है, लेकिन वो ऐसी होती है कि गुरुपा ऐसा लगता है कि यार ये मिरेकल ही हुआ है, क्योंकि और कोई कर ही नहीं सकता था। तो गुरुपा जब पूरी करते हैं वो चीज़ तो अलग ही हिट करती है। शुक्राना शुक्राना गुरुपा। फिर ऐसे ना मेरी बहुत सी फ़ोटोज़, जब मेरा एक शूट हुआ था एक दिन, तो बहुत सी फ़ोटोज़ ना रुकी पड़ी थी, आ ही नहीं रही थी। मैं 3 हफ्ता 4 हफ्ता हो गया, मैंने कहा गुरुपा शूट कराया हुआ इतना टाइम हो गया अभी तक आ नहीं रही, कभी तो ना वेट जब एकदम मेरा ख़त्म, जब मेरी होप एंड हो गई, तो सैटरडे वाले दिन वो फ़ोटोज़ मिली बहुत टाइम बाद, और मैं देख के काफ़ी खुश हुई। तो एक चीज़ तो है संगत जी कि ये तो फॉर श्योर ये है, जहाँ आपकी होप्स एंड होगी ना वहीं गुरुपा की प्लानिंग स्टार्ट होती है। और एक और चीज़ गुरुपा ने मुझे दिखाई है सिंस 2024 की सैटरडे को मैं जितना ऐसा दिन मानती थी, क्योंकि बचपन में ना हमेशा से ही कभी फेस पे लकड़ी गिर गई, कभी कुछ हो गया, कभी मेरे को कुछ हो गया, क्योंकि बेबी मैंने माइंडसेट ऐसा बना लिया था कि ना सैटरडे वॉज अ एविल डे फॉर मी, बैड डे फॉर मी। हमेशा ही वो ना ऐसा जाता था कि जब से गुरुपा ने अपने से जोड़ा है तब से गुरुपा ने सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई है कि तेरे लिए सैटरडे से ज़्यादा शुभ दिन कोई नहीं है। होते हैं सब दिन ही शुभ है, क्योंकि हर दिन पे भगवान का वास है, लेकिन सिर्फ मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो गुरुपा ने मुझे हमेशा बताया कि सैटरडे ही तेरे लिए लकीएस्ट दिन है। और भी हैं, बट ये तेरे लिए अनलकी नहीं है, कोई भी दिन ख़राब नहीं होता। गुरुपा के मैसेजेस भी आते हैं। आज तक मेरे जितने बड़े से बड़े काम बने हैं दैट हैपन ऑन सैटरडे ओनली। तो शुक्राना गुरुपा, मुझे ये चीज़ रियलाइज़ कराने के लिए शुक्राना शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और मैं अपने सत्संग में 1000 बार बोलती हूँ, मैं फिर ये चीज़ कहना चाहूँगी कि गुरुपा ही है जो आपको हर भगवान से जोड़ेंगे। गुरुपा कभी आपको किसी से अलग नहीं करते। गुरुपा आपको कभी नहीं बोलते कि सिर्फ उन्हीं को करो। ठीक है, आप गुरु और नहीं कर सकते क्योंकि, लेकिन भगवान गुरुपा खुद हर भगवान से आपको जोड़ेंगे। गुरुपा एक ऐसे भगवान है कि आपको जन्माष्टमी सेलिब्रेट करने देंगे, करवाएंगे इवन, और अंदर से स्पिरिचुअलिटी जगाएंगे
नवरात्रि पे नवरात्रि अच्छे से करवाएंगे, दिवाली पे, मतलब गुरुपा ऐसा कभी नहीं कहते संगत जी, वहम में तो पढ़ना ही नहीं है कि सिर्फ मेरी पूजा करो। गुरुपा ही शिव जी ही जो उन्होंने मुझे तो एक्चुअल पर्सनली गुरुपा ने सबसे कनेक्ट कराया है। मुझे नहीं, मैं तो हमेशा डरती थी भगवान से, लेकिन आज का ही सत्संग कि मुझे गुरुपा ने एक ऐसा साइड दिखाया काली माता कभी कि उनसे कि डर की बजाय एक अलग प्यार आया उनके ऊपर। तो गुरुपा कभी भी संगत जी किसी भगवान की पूजा करने मना नहीं करेंगे। ठीक है, गुरु होते हैं कि यार हमें क्यों भटकना है, और आप खुद देखोगे जब आपको प्यार गुरुपा से हो जाएगा ना, तो आपको और कोई गुरु पसंद ही नहीं है, और कोई भी पसंद नहीं आएगा। लेकिन भगवान से कभी गुरुपा ने मना नहीं करा, तो इस वहम में नहीं पड़ना हमें, बल्कि और ज़्यादा कनेक्ट सिर्फ गुरुपा कराते हैं। एंड रही बात ये व्रत वगैरह की, तो गुरुपा ने पर्सनली कभी मना नहीं किया है। गुरुपा ने जो भी चीज़ें करी है, जो भी ब्लेसिंग दी है, वो एक अलग अलग इंडिविजुअल ब्लेसिंग्स थी। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हर सत्संग, हर संगत को उनके हर तरीके, अलग अलग तरीके से ब्लेस करा है। किसी को कुछ खिला के, किसी को सिर्फ लंगर खिला के, किसी को गुरुपा ने विस्की पिला के भी ब्लेस करा है। तो गुरुपा ने अलग अलग चीज़ों से ब्लेस करा है, तो गुरुपा ही बताएंगे। हम लोग कोई नहीं होते बताने वाले कि आपको फास्ट रखना चाहिए या नहीं। गुरुपा अपने टाइम पे तो डेफिनेटली बोल के गए थे, लेकिन कभी मना भी नहीं किया उन्होंने फास्ट रखने को। तो ये सिर्फ आप गुरुपा बता सकते हैं। आप मीडिएटर को हटा के खुद जाके गुरुपा के स्वरूप के आगे पूछिए हर एक चीज़ कि मैं ये कर सकती हूँ या ये नहीं कर सकती, या तो ड्रीम्स में या तो कहीं भी गुरुपा आपको खुद आंसर दे देंगे। तो यही मैं अपने सत्संग और मैसेजेस को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना 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 गुरुपा। थैंक यू संगत जी, थैंक यू आंटी जी। थैंक यू सो मच आंटी जी। आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, आपको पता है गुरु जी हर पल हमारी सारी विशेष को पूरा करते हैं, चाहे उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाए, लेकिन विश तो पूरी होकर ही रहती है, क्योंकि हमें गुरु जी पर इतना विश्वास होता है, इतना भरोसा होता है कि गुरु जी हमारी खुशी के लिए हमारी सारी विशेष को पूरा कर देते हैं। संगत जी, हमें गुरु जी का हर पल शुक्राना करते रहना चाहिए, हर पल उनका सिमरन करना चाहिए, क्योंकि गुरु जी हमारी छोटी छोटी चीज़ों का भी ख्याल रखते हैं। गुरु जी हमारी सारी टेंशन्स को दूर करते हैं। गुरु जी के होते हुए हमें किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं होती, और जो भी हम अरदास करते हैं गुरु जी उसको भी पूरा ज़रूर करते हैं। हमें हर पल गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए, हर पल उनका सिमरन करना चाहिए, क्योंकि जब गुरु जी हमारी हर चीज़ का ख्याल रखते हैं तो हमें भी उनका ख्याल रखना है, उनका सिमरन और शुक्राना ज़रूर करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।